नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे कि कैबिनेट समितियां क्या होती हैं। कैबिनेट समितियों में कौन सी ऐसी समिति है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ पर भी बात करेंगे। क्यों, जो भी गठबंधन की सरकार हो, चाहे जो भी सरकार है, जो जिसके पास ज़्यादा सीटें होती हैं, वो क्यों ऐसा चाहती है कि जो सीसीएस हमारे पास ही हो। इन आइए सभी मुद्दों पर आइए हम बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा टाइटल होगा वह होगा कैबिनेट समितियां क्या है, किसकी महत्ता सबसे ज़्यादा, सीसीएस क्यों है महत्वपूर्ण। सीसीएस पर भी बात कर लेंगे। चर्चा के बिंदु में बात करेंगे कि खबर क्या है। खबर यह है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है, नई सरकार का गठन हो गया है, तो समितियों का भी गठन होना लाजमी है, तो इसलिए यह चर्चा में है। उसके बाद क्या है, कैबिनेट समितियां क्या होती है, सीसीएस क्या है और सीसीएस के कार्य क्या है। समितियां, बहरहाल भारत के हमारे संविधान में कैबिनेट समितियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कैबिनेट समितियां क्या होती है, यह मंत्रियों का छोटा समूह होता है, विशिष्ट नीति क्षेत्रों पर निर्णय करते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल का भार कम करने के लिए कैबिनेट समितियों का गठन किया जाता है। यह मंत्रियों का एक छोटा समूह होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कमेटी है, उसमें कुछ मंत्रियों को रख लिया गया और जो कैबिनेट है, केंद्र है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कार्यभार को कम करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। बहरहाल हमारे संविधान में कैबिनेट समितियों का कोई प्रावधान नहीं है। जो प्रधानमंत्री हमारे होते हैं, मंत्रिमंडल की अस्थायी समितियों का गठन करते हैं और विशिष्ट कार्य उनको सौंपा जाता है। प्रधानमंत्री समितियों की संख्या बढ़ा और घटा सकते हैं, चाहे समितियां मान लीजिए कि 10 है या 20 होगी, या वर्तमान में कितनी है या कम होगी या बढ़ेगी, तो उसको बढ़ाने और घटाने की शक्ति हमारे प्रधानमंत्री के पास है। सदस्य कितने होंगे, अधिकतम 3 से 8 सदस्य होते हैं, जो सामान्यतः कैबिनेट मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट समितियां होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं या वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया जाता है। जो कैबिनेट समितियां होती हैं, सभी समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। आवास संबंधी जो कैबिनेट समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर सदस्य कई कैबिनेट मंत्री होते हैं, और अगर प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हैं तो वो समिति के प्रमुख होते हैं। कई प्रमुख समितियां जो होती है उसमें अगर प्रधानमंत्री सदस्य हैं उस कैबिनेट समिति का, तो प्रमुख वही भी होंगे, लेकिन एक दो प्रमुख समितियों को छोड़कर जो ये होते हैं हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ही उसके प्रमुख होते हैं। प्रकार की कैबिनेट समितियां हैं, नियुक्ति समिति जो नियुक्ति से संबंधित कार्यों को देखती है, आवास समिति, आर्थिक मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, सुरक्षा समिति, निवेश समिति, रोजगार एवं कौशल विकास समिति। जैसा कि नाम से ही है, नियुक्ति समिति नियुक्ति से संबंधित विषयों पर का काम करती है। आवास संबंधी, आवास किसको से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर बात करती है। उसके बाद आर्थिक मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, सुरक्षा समिति, निवेश समिति, रोजगार एवं कौशल विकास समिति। अभी वर्तमान में 8 प्रकार की कैबिनेट समितियां हैं। अभी चूंकि इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल से बात करेंगे। बहरहाल हमने यह तो जान ही लिया कि कैबिनेट समितियां वर्तमान में 8 हैं। कौन कौन सी हैं, नियुक्ति समिति, आवास समिति, आर्थिक मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, सुरक्षा समिति, निवेश समिति, रोजगार एवं कौशल विकास समिति। जो प्रमुख समिति है सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वह महत्वपूर्ण समिति है। आइए उसके बारे में हम बात करें। अच्छा, पर कैबिनेट समिति सीसीएस इसका नाम है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज। यह जो समिति होती है इसको सुरक्षा पर कैबिनेट समिति कहते हैं। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सदस्य कौन कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री और विदेश मंत्री। सदस्य कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जो प्रमुख विभाग है उसके कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और हमने बताया कि जिस कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री होता है उसका प्रमुख भी प्रधानमंत्री ही होता है। हमने देखा सीसीएस जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ है, सुरक्षा पर जो कैबिनेट समिति है उसके सदस्य के रूप में हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। तो लाजमी है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा पर जो कैबिनेट समिति होगी, उसके अध्यक्ष और प्रमुख भी हमारे प्रधानमंत्री ही होंगे। अब जानते हैं कि जो सीसीएस है उसके कार्य क्या है, यह काम क्या करती है। रक्षा नीति और व्यय तथा सामान्यतः भारत की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय करती है। जो हमारी रक्षा नीति क्या होगी, हमारी परमाणु नीति क्या होगी, पहले दागो, या कौन सी ऐसी नीतियाँ होगी, पंचशील की नीति होगी, यह सब नीति का निर्धारण जो सुरक्षा से संबंधित है
कौन करता है? CCS करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों में महत्वपूर्ण नियुक्ति करने के लिए यह सर्वोच्च निकाय के रूप में काम करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों, भारत के रक्षा व्यय के संबंध में प्रमुख निर्णय लेता है कि हमारे रक्षा पर कितना व्यय हो, जो हमारा बजट हो उसमें कितना हिस्सा रक्षा पर व्यय करने के लिए दिया जाए, किस देश से कौन से हथियार मंगाए जाए, किस देश को कौन से हथियार बेचे जाए। इन जितने सारे मामले हैं उस मामलों पर जो निर्णय देती है वह कौन देती है? CCS। कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर बात करती है। परमाणु ऊर्जा प्रत्येक मुद्दों पर विचार करती है। सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर, विशेष मामलों से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी विचार विमर्श करती है। अभी मान लीजिए कि कतर में आग लगा की घटना हुई, 40 से ज़्यादा भारतीय श्रमिकों की मृत्यु हो गई, तो इस पर भी अगर बात करना होगा तो CCS ही इस पर बात करेगी विदेश मंत्रालय के साथ। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान विभाग, चाहे DRDO हो, चाहे रक्षा उत्पादन विभाग हो, से संबंधित मामलों पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का जो पूंजीगत व्यय होगा इस पर भी वह बात करेगी। और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा, राष्ट्र की सुरक्षा को जो प्रभावित करता हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे उग्रवाद हो, चाहे आंतरिक अशांति हो, चाहे अन्य राज्यों की मांग हो, चाहे जैसे ये खालिस्तान की मांग हो रही है, गोरखालैंड की मांग की जा रही है, ये जितने नीतिगत और सुरक्षा से संबंधित हमारे, चाहे वो बाहरी मुद्दे हो चाहे आंतरिक मुद्दे हो, इस पर जो बातें होंगी, कानून बनाया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, वह सब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो प्रमुख कैबिनेट समितियां तो 8 होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट समिति होती है वह सुरक्षा पर जो कैबिनेट समिति होती है वह होती है प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सदस्य के रूप में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कारपोरेट मंत्री, वित्त मंत्री होते हैं। आज की इस कक्षा में हमने जाना कि कौन सी कैबिनेट समिति महत्वपूर्ण है, कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है, कितने प्रकार की कैबिनेट समितियां होती है, क्या हमारे भारत के संविधान में कैबिनेट समितियों को गठित करने का कोई प्रावधान दिया है या नहीं दिया है। नहीं दिया है, फिर भी क्यों गठित किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा है, क्या उद्देश्य रहा है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक, नए मित्र हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। पुनः नई कक्षाओं के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।